बॉलीवुड की अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज से मिलने के लिए एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वो कोशिश कर रहा था कि एक मुलाकात, एक रात उसके साथ बिताना चाहता है। का पता लगता है जैकलीन फर्नांडीज को कि उसे एक व्यक्ति से मिलना है। मिलने के लिए चेन्नई जाना है, तो दिन, तारीख, समय सब कुछ मुकर्रर हो चुका था। अब प्राइवेट जेट की व्यवस्था की गई थी। ऐसे प्राइवेट जेट की व्यवस्था कि जिसकी एक घंटे का चार्ज 1.5 लाख रुपए है। तो मुंबई के एयरपोर्ट पर हीरोइन प्राइवेट जेट में बैठती है और चेन्नई पहुंचती है। हयात होटल पहुंचना था, लेकिन यहाँ पहले से ही हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा था। अभी हेलीकॉप्टर उड़कर पहुंचता है हयात होटल पर। अब उस व्यक्ति से मुलाकात होती है, एक साथ रात बिताते हैं। साथ रहने के बाद वो वापस चली जाती है। जैसी गई थी वैसे ही चली आती है हेलीकॉप्टर में, प्राइवेट जेट में। हेलीकॉप्टर होटल से एयरपोर्ट पे छोड़ता है और चेन्नई एयरपोर्ट से प्राइवेट जेट मुंबई एयरपोर्ट छोड़ता है। रात बहुत हसीन थी। अब उसके बहन भाई अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनसे मुलाकात हुई। उसके बहन भाई ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। उन्हें लगभग 7 करोड़ रुपए के उपहार भी दिए और वो खुश हो जाते हैं। उसमें क्या महंगी महंगी गाड़ियाँ, घड़ियाँ, क्या क्या चीज़ नहीं थी। हेलो नमस्कार, मैं हूँ सचिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, अगर आपको जिस व्यक्ति की मैं घटना सुनाने जा रहा हूँ, अगर इसकी घटना ना सुनाई जाए और जैकलीन फर्नांडीज की घटना सुनाई जाए तो ये वाकई अधूरी ही घटना होगी। ये घटना ऐसी घटना है कि इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। अगर इस व्यक्ति की बॉलीवुड या वेब सीरीज कोई मूवी सामने आती है तो आपको आश्चर्य और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की जो कहानी है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प कहानी है। तो आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दरअसल 15 जून 2020 की ये घटना है। अदिति सिंह नाम की एक लड़की, जिसके पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन उठाती उससे पहले वो ट्रू कॉलर पर देखती है। उस पर साफ लिखा आ रहा था कि केंद्रीय मंत्री दिल्ली, भारत सरकार। तो उधर से आवाज़ आती है कि क्या मेरी बात अदिति सिंह से हो रही है। तो वो कहती है जी हाँ, आपकी बात अदिति सिंह से हो रही है। कि मैं अनूप बात कर रहा हूँ, जो केंद्रीय सरकार सचिव है। मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, भारत सरकार से। वो कहता है दरअसल ये प्राइवेट कॉल है, आप इसे किसी से शेयर ना करें। आदेश हुआ है प्रधानमंत्री कार्यालय से। जैसे मुझे आदेश हुआ है, आपके बारे में पढ़ा है, आपके बारे में जाना है। आपके जो पति है शिवेंद्र मोहन सिंह, स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी सेवाएं की है, तो हम उनकी सेवाएं लेना चाहते हैं। भारत सरकार भी सेवा लेना चाहती है। जैसे कोविड-19 फैल रहा है तो एक कमेटी बनाई जाएगी और आपके पति उसमें शामिल होंगे और वो मददगार साबित होंगे। इससे पहले वो कुछ कह पाती, अदिति सिंह कुछ कह पाती, तो उधर से कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या पूछने वाली हो। उधर से आवाज़ आती है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या पूछने वाली हो, क्या पूछना चाहती हो। वो व्यक्ति अनूप सिंह, जो कि अपने आप को केंद्रीय सरकार सचिव बता रहा था। ये जो तुम्हारे पति हैं, ये 17 अक्टूबर 2019 से तुम्हारे पति तिहाड़ जेल में बंद हैं और उन पर आर्थिक घपलेबाजी का आरोप लगा था। सरकार उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहती है, उन्हें जेल से बाहर निकालना चाहती है और उसके लिए हमें तुम्हारे कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। हाँ, इन प्रक्रियाओं में हमारा साथ देंगी। तो जब इस तरीके की बात सामने आती है तो अदिति सिंह इतना खुश होती है, क्योंकि वो कई महीने से अपने पति को जेल से बाहर निकालने के लिए तमाम कोशिश कर रही थी। पति जेल में था, बल्कि उसका जेठ भी जेल में था। मलविंदर को भी बाहर निकालना चाहती थी और उसका पति सिलविंदर मोहन सिंह को भी बाहर निकालना चाहती थी। उस पर फ़ोन आ जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। बातचीत का सिलसिला लंबा चलता है और फ़ोन कट हो जाता है। तो शाम को फिर फ़ोन आता है और अब की बार अभिनव फ़ोन कर रहा था, जो अनव कपूर हैं। मैं उनका सचिव बात कर रहा हूँ। मैं अनूप कपूर का सचिव बात कर रहा हूँ गृह मंत्रालय से। हमारी बातें जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो भी सुन रहे हैं, फ़ोन स्पीकर पे है। तो आप बेफिक्र रहिए और जो भी बातें हम कर रहे हैं ये गोपनीय है। इन बातों के बारे में आप किसी से जिक्र ना करें।
तो पूरी तरीके से वो महिला खुश हो जाती है और उसे लगता है कि बहुत ही जल्द मेरे पति से मेरी मुलाकात होने वाली है और खुश हो जाती है। क्योंकि कोविड-19 का जो खतरा कहर था वो बहुत ही बुरी तरीके से चल रहा था और इस तरीके से चल रहा था तो जेल में रहने वाले लोगों पे भी खतरा मंडरा रहा था। इनका मैं नाम ले रहा हूँ बार-बार, मलविंदर और शिवेंद्र मोहन सिंह आम आदमी नहीं थे, बल्कि ये बहुत ही बड़े आदमी होते हैं। और दोबारा फ़ोन आता है और कहा जाता है कि आप ज़्यादा नहीं, पार्टी फंड में 20 करोड़ रुपए दे दीजिए। तो वो महिला कहती है 20 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे ज़्यादा भी खर्च करने को तैयार हूँ। पहली किस्त जो कि हांगकांग के एक खाते में 1 करोड़ रुपए डलवा लिए जाते हैं। साथ ही 19 करोड़ रुपए दिल्ली में किसी को दे दिए जाते हैं। बात पूरी तय हो जाती है और 19 करोड़ रुपए को बैग में रखती है। लोग निर्धारित थे, एक कार आती है, पहले से ही एक व्यक्ति होता है जिसे उसे बैग दे दिया जाता है। 19 करोड़ रुपए उसके पास पहुंच जाते हैं और फिर उसके पास फिर से फ़ोन आता है। कहते हैं हम अधिकारी बोल रहे हैं और जो पीएमओ साहब के यहाँ से बात चल रही थी वो बहुत खुश हैं। हमारा और आपका बहुत ही मजबूत रिश्ता है और जल्द ही हम आपके पति को निकालने वाले हैं, क्योंकि नया काम जो अब शुरू होने वाला है लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए। पत्नी खुश हो जाती है और यहीं से बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर पैसे की डिमांड आती है, फिर पैसे देती है वो, और फिर पैसे की डिमांड आती है और फिर पैसे देती है। धीरे करके वो 200 करोड़ रुपए शेयर कर देती है। शेयर कर दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं और इन दोनों भाइयों पर आर्थिक घपलेबाजी का जो आरोप लगा हुआ था, पहले से ही ईडी की प्रवेश निर्देशालय की जो है नज़र थी। ईडी यानी परिवर्तन निर्देशालय की इन पर नज़र थी। निर्देशालय ने ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार 200 करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये क्यों हुआ है। सिंह को ईडी दफ्तर बुलाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने अपने खाते से 200 करोड़ रुपए कहाँ भेजे हैं ये हम जानना चाहते हैं। तो वो इधर उधर की बातें बता रही थी। डिटेल और जानकारी ईडी के पास थी तो बच नहीं सकती थी। तो उसने पूरी बात बताई फिर कि साहब ऐसे ऐसे मेरे पास फ़ोन आया था, की मदद से इसकी जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। लैंडलाइन नंबर होता है, जो साइट है स्पोफिन, तो विदेशी नंबर है, लेकिन लैंडलाइन तरीके से वो परिवर्तन कर दिया जाता था। आखिर सामने वाला धोखा खा जाता है, पता लगता है कि ये ठीक नंबर है ही नहीं, ये अदिति सिंह से 200 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। पुलिस के लिए ये जांच का विषय था और पुलिस जैसे ही जांच करती है, आगे बढ़ती है, पता लगता है कि जो रोहिणी के इलाके से नेटवर्क चल रहा था, तो इसी इलाके से बात चल रही है। और करीब जाने की कोशिश करते हैं जो रोहिणी में तिहाड़ जेल है, ये तिहाड़ जेल से बातचीत की जा रही थी। अब तिहाड़ जेल का जब नाम आता है तो बहुत ही अजीब लगता है, अचरज होता है। तो पुलिस और गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो तिहाड़ नंबर 204 और वार्ड नंबर 3 में होता है सुकेश चंद्रशेखर। जो बातचीत हो रही थी, बात शुरू हुई थी, जून का महीना था, जो महीना था 2020 से 2021 का महीना आ जाता है, मई का महीना। लगभग 12 महीने में 40 बार ट्रांजैक्शन होती है। जैसे ही फ़ोन आता था, अलग अलग नंबर से कॉल आता था, अलग अलग बातें होती थी। लाइन नंबर किस टेक्निक से था, वो एक ऐप के माध्यम से चल रहा था। पुलिस वाले जब मामले की जांच करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तो सुकेश चंद्रशेखर एक नाम आता है। याद आता है कि इस व्यक्ति को तो हमने चुनाव आयोग के मामले में पकड़ा था। सुकेश कोई आम आदमी नहीं था। सुकेश तमिलनाडु में जो जयललिता की मौत के बाद उनकी पार्टी पर, उनकी सत्ता पर, जो पार्टी होती है सत्ता के लिए जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उनका जो 2 पत्ते वाला चुनाव चिन्ह था वो खतरे में पड़ जाता है। जो 2 पत्ते वाला चुनाव चिन्ह था वो खतरे में पड़ जाता है। पुलिस उसे अपने अंडर में ले लेती है। चुनाव चिन्ह को वापस लेने के लिए जो भतीजे हैं वो बार बार कोशिश कर रहे थे। चुनाव चिन्ह वापस लेने के लिए करण सिंह वो बार बार कोशिश कर रहे थे। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। सुकेश उनसे मिलता है, कहता है कि जो दिल्ली में चुनाव अधिकारी हैं उनसे मेरी बातचीत है, अगर आप कहें तो 2 पत्ते मैं आपको ला के दे दूंगा। मेरी जान पहचान है वहाँ पे, दिल्ली चुनाव आयोग में मेरी जान पहचान है, अगर आप कहें तो 2 पत्ते मैं आपको ला के दे दूंगा। 50 करोड़ रुपए में डील तय हो जाती है। चुनाव अधिकारियों से बातचीत की सिलसिला शुरू होता है। दिल्ली के होटल में मीटिंग रखी जाती है। सुकेश चंद वहाँ पे पहुँचता है तो अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं। बातचीत तभी शुरू ही हुई थी
तो 50 करोड़ रुपए की पेशकश भी की जाती है, लेकिन चुनाव अधिकारियों ने जाल बिछाया हुआ था। सुकेश चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तिहाड़ जेल में उसको रख लिया जाता है और तिहाड़ जेल में वो रहना नहीं चाहता था। वहाँ उसने जेल अधिकारियों से बातचीत की। जेल अधिकारियों से बातचीत करने के बाद जब बात ये पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचती है बैरक नंबर 204, जब पुलिस छापेमारी करती है बैरक नंबर 204 और वार्ड नंबर 3 में, पता लगता है कि ये जो 40 कैदियों की क्षमता वाला जो बैरक होता है केवल उसमें एक अकेला व्यक्ति था, यानी सुकेश चंद्रशेखर अकेला ही रह रहा था। वहाँ उसके ठाट बाट, हालांकि कैमरे लगे हुए थे, लेकिन कैमरे को पहले से ही बंद कर दिया गया था कपड़े के माध्यम से। तो कहीं बोतल लगा दी गई थी, कहीं कुछ कर दिया था और पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। तब पता लगता है कि जेल के बड़े से बड़े अधिकारी को और छोटे से छोटे कर्मचारी को उसने खरीद लिया था। 1 करोड़ रुपए प्रति माह की दर से वो उन्हें गिफ्ट देता था, उन्हें वो पैसे देता था, इसलिए उस पर किसी की नज़र नहीं होती थी। इसलिए उसके बैरक को पूरी तरीके से खाली कर दिया गया था। जब यहीं से बातचीत चल रही थी तो उसने यहीं एक व्यक्ति को देखा जो अदिति सिंह का पति होता है, जो शिवेंद्र मोहन सिंह और जो अदिति के पति और जेठ होते हैं, तो उनकी बारीकियां उसे जेल में ही पता लगती हैं। तो वहीं से वो एक फ़ोन का इंतज़ाम करता है और जेलर उसके एक मोबाइल फ़ोन का इंतज़ाम करता है। वो ठगी की शुरुआत करता है और वो 40 बार में 200 करोड़ रुपए लूट लेता है। लूटने के बाद एक नाम, बड़ा नाम सामने आता है, जैकलीन फर्नांडिस। जैकलीन फर्नांडिस के ऊपर मैं बात करूं उससे पहले मैं आपसे बता देना चाहता हूं, तमिलनाडु की एक जगह है मुंगेर, ये वहां का रहने वाला था। उसके पिता जो कि एक रबड़ के ठेकेदार हैं, इसके पिता जो एविजियन एक रबड़ के ठेकेदार हैं और पार्ट टाइम जॉब करते हैं। इसकी माँ हाउसवाइफ रहा करती थी। बहुत ही सिंपल सा परिवार, बहुत ही सामान्य से लोग, और इसके पिता ने बहुत मेहनत की और अपने बेटे को एक बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने बेटे का बाल्ट बिन हाई स्कूल में एडमिशन कर दिया था। बाल्ट बिन स्कूल में एडमिशन करने के बाद वहाँ करा दिया। वहाँ देखा तो शहर के जितने भी प्रतिशत लोग तो अपने बच्चों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में भेजते थे, लेकिन इसका जवाब होता है विजन चंद्रशेखर। अपने बेटे को स्कूटर पर लेकर जाया करता था। सुकेश चंद्रशेखर के दिमाग में आता है कि सुकेश चंद्रशेखर कहता है कि वो अपने आप को इतना बड़ा आदमी बनाएगा कि इतिहास में नाम दर्ज होगा। उसने बड़ा आदमी बनने के हेर फेर में तब वो बालिग नहीं हुआ था, जब वो नाबालिग था, तो उसने पुलिस कमिश्नर का एक लेटर अपने पास तैयार किया। तो उसमें लिखा कि इस व्यक्ति को पूरे कर्नाटक प्रदेश में कहीं भी घूमने की अनुमति है। वो नाबालिग है लेकिन वो कार और बाइक भी चला सकता है। पुलिस वाले जब उसे रोकते टोकते हैं तो वो उस पुलिस कमिश्नर का जो वो लेटर था वो दिखा दिया करता था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि लड़का पुलिस कमिश्नर के सामने ही फंस जाता है। वो सिर्फ कार चला रहा था तो वो दिखाता है कि मेरे पास पुलिस कमिश्नर का लेटर है, आप मुझे पकड़ नहीं सकते। कमिश्नर अपने ही हस्ताक्षर देख के हैरान था। पुलिस कमिश्नर हैरान था कि ये हस्ताक्षर तो मेरे है ही नहीं, ये तो फर्जी लेटर है। और अब तक ये पुलिस वालों का बेवकूफ़ बना रहा था। तो तब इसे पुलिस वाले, जब ये नाबालिग होता है, इसको पकड़ते हैं और साथ ही इसके पिता को भी पकड़ते हैं। तो उसके बाद में वो सन 2007 में एक बुजुर्ग व्यक्ति से 1 करोड़ 15 लाख रुपए की ठगी करता है। तब ऐसे ही वो उसे लूट लेता है और इस तरीके से ठगी की शुरुआत होती है। धीरे धीरे करके आगे बढ़ता चला जाता है। जब ये बड़ा होता है तो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री MK नवी उन्हें उनका खुद को पोता बताया करता था। हमेशा अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगा के घूमता था। बत्ती भी कुछ इस तरीके की होती थी, लग्जरी जो लाल बत्ती होती थी। जो भी देखता था उसे बिना सैल्यूट के जाने नहीं देता था। एक सामान्य सा लड़का जिसकी एक खास बात थी, सबसे खास बात थी, उसे मलयालम, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़, जैसे मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ वो वैसे ही मलयालम, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ में बात करता था। बातचीत करने का अंदाज होता था, वो ये बताता था कि मैं मुख्यमंत्री का पोता बात कर रहा हूँ, ये कहता था। तो वो कहता था कि मैं मुख्यमंत्री का पोता बात कर रहा हूँ या कहता था कि मैं IAS बात कर रहा हूँ।
था कि मैं बड़ा उद्योगपति बात कर रहा हूँ करके उसने लोगों को इस तरह से चलाना शुरू कर दिया। चलाते चलाते एक बार उसने आईएएस ऑफिसर बनकर एक व्यक्ति को फ़ोन करता है। जो उद्योगपति होता है उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें एक टेंडर की ज़रूरत है, जो कि 132 करोड़ रुपए का टेंडर है। अगर आप चाहते हैं कि टेंडर में शामिल होना चाहते हैं तो मैं आपको ये टेंडर दिलवा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसके लिए उसने कैनरा बैंक में खाता खुलवाने की बात कही और लगभग 19 करोड़ रुपए उस खाते में डलवाने की बात कही। व्यक्ति के पास 19 करोड़ रुपए एक साथ नहीं थे। कैनरा बैंक से लोन लिया और आप जानते हैं कि लोन लेने में बड़ी मशक्क़त होती है। वो लोन नहीं हो सकता था, तो इसलिए उसने उसमें मैनेजर को भी शामिल कर लिया। और इसमें मैनेजर को भी शामिल कर लेते हैं, उसको भी रिश्वत देने की बात कही है, उसको भी गिफ्ट देने की बात कही है। आखिरकार वो मैनेजर भी तैयार हो जाता है। 19 करोड़ रुपए खाते में डाल दिए जाते हैं। सतर्क होते हैं, सचेत होते हैं, पता लगता है कि 12 करोड़ रुपए खाते में से निकल चुके हैं। ऐसे ही उसका सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। इसमें एक मलयालम की फिल्म अभिनेत्री होती है लीना मारिया पाल। दरअसल उसके पास खबर पुचवाता है कि मैं तुम्हारे साथ एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, मेरे साथ फिल्म में काम करोगे। ये हीरोइन वहाँ उसके पास पहुँचती है। यहाँ पहले से ही लाल बत्ती की गाड़ी होती है, उसकी सुरक्षा में लगे हुए बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि इसके पास कमी नहीं थी। अब तक 100 करोड़ से भी ज़्यादा की ठगी कर चुका था, तो लगभग 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की ठगी कर चुका था। बहुत सारे लोग थे उसके पास। जब पैसा इंसान के पास आता है तो सब चीज़ आसानी से इंसान के पास चली आती है, आओ भगत होती है। और जब ये हीरोइन से मिलती है तो लाल बत्ती की गाड़ी में आके बैठ जाती है, तो उसको सैल्यूट मिलते चले जाते हैं। तो जहाँ जाती है वहाँ उसका एक रुतबा बढ़ता चला जाता है। समझ पाती तब तक उसे उससे प्यार हो जाता है, जब तक उसे वो समझ पाती तो तब तक शारीरिक संबंध बन जाते हैं। तो उसके बाद इसी बीच में उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, जेल में डाल देते हैं। दिन बाद उसको जमानत मिल जाती है। जैसे ही हीरोइन से शारीरिक संबंध बनते हैं तो वो गर्भवती हो जाती है। उसे लगा कि अब वो जेल से कभी नहीं छूटेगा, तो वो अपना गर्भपात करवा लेती है। लेकिन फिर से वो उससे मिलती है और मिलके जो बातचीत करती है, बातचीत करने के बाद एक दूसरे के साथ शामिल हो जाते हैं। इसी तरीके से फिर से ठगी करने लग जाते हैं, दोनों ठगी करने लगते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। और कुल मिला के अब ठगी में महिला भी शामिल हो जाती है। इसी बीच में हम कहें एम करुणानिधि, और इसी बीच में इन्होंने बड़े बड़े अधिकारी और नेताओं के साथ बैठना उठना शुरू कर दिया था। लगभग 100 लोगों के साथ ठगी की। 10-15 साल में इसने लगभग 500 करोड़ रुपए की ठगी की। ये ऐसी घटनाओं को अंजाम देता था और इसमें कुछ हीरोइन भी शामिल होती हैं। हीरोइनों पर पैसे खर्च करता था और इसने सबसे ज़्यादा जो पैसे खर्च किए वो जैकलीन फर्नांडिस पर खर्च किए। चाहे दुबई की बिल्ली हो या घोड़े हों, जिनकी कीमत घोड़ों की 50 लाख और बिल्ली की कीमत 10 लाख। महंगी महंगी गाड़ियाँ, उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो उसने नहीं दी हो। महंगी घड़ियाँ जिनकी कीमत 100 करोड़ रुपए के आसपास होती है। महंगी महंगी घड़ियाँ होती हैं जिनकी कीमत 100 करोड़ होती है। ऐसी बहुत सारी घड़ियाँ होती हैं। उसके पास 54 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ होती हैं। और ऐसे ही ये हीरोइनों को गिफ्ट वगैरह देता था। रणबीर कपूर, सारा अली खान और नोरा फतेही, भूमि पेडनेकर, इसने इनको भी गिफ्ट देने की कोशिश की। करोड़ रुपए के गिफ्ट इसने इन हीरोइनों को पहुंचा दी। जब ईडी जांच करती है, पड़ताल करती है, तो पता लगता है कि इन्होंने इसके जो गिफ्ट लेने से मना कर दिया था। लेकिन जैकलीन फर्नांडिस के पास उसने बहुत सारे गिफ्ट भेजे, तो मैं झांसे में फंसती चली जाती है। लगभग 4-5 बार जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ भी होती है। तो अभी भी उस पर जो शिकंजा कसा हुआ था, तो ईडी का जो शिकंजा कसा हुआ था वो मुश्किल ही बच पा रही थी। लेकिन तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए जिस तरीके से उसने अंजाम दिया, अंदर रहते हुए जिस तरीके से उसने ठगी को अंजाम दिया, और जाने माने उद्योगपति अदिति सिंह से जिसने 200 करोड़ रुपए की ठगी की, तो वाकई वो अपने आप में इतिहास बन जाता है। इस बात को सुनकर सोचकर हैरान रह जाते हैं कि एक व्यक्ति इतना चालाक कैसे हो सकता है। उसने जेल के सारे अधिकारियों को खरीद लिया था, वो उस तक सारी सुविधाएं पहुंचा रहे थे। घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आजकल मोबाइल पर बहुत सारे ठगी के मामले आते हैं, लेकिन आपको सचेत रहना चाहिए, आपको सतर्क रहना चाहिए। मैं आपसे लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि केवल पान वाला ही पूछ के चूना लगाता है, बाकी सब आपको पलक झपकते ही आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, आपको ठग सकते हैं। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।